अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जर्मनी में भी सनों का आगाज़ हो गया है और काफ़ी दिनों से जो टेम्परेचर है वो माइनस में ही जा रहा है। और अब तो कुछ दिन ऐसे हुए हैं कि पूरा दिन ही माइनस में जा रहा है टेम्परेचर। और लेकिन जो रोज़मर्रा के जो रूटीन है जो यहाँ के लोगों की, ज़ाहिर है वो वैसी ही है। जो जॉब पर जा रहे हैं या जो स्कूलिंग यूनी के स्टूडेंट्स वगैरह हैं, सबकी रूटीन ज़ाहिर है वैसी ही है, वो गर्मी हो या सर्दी हो। तो बहरहाल यहाँ पर मैं भी ईमान को छोड़ने जा रही थी। हालांकि डिस्टेंस जो है घर से किंडरगार्टन का मे भी 5 मिनट लगते होंगे मैक्सिमम, और उस 5 मिनट के लिए भी इतना पैक होकर जाना है और वहाँ वापस मतलब किंडरगार्टन दोबारा जाकर दोबारा से अनपैक करनी है चीज़ें। तो वो बड़ी आवाज़ारी लगती है, लेकिन करना है। और यहाँ पर अक्टूबर में हर एक ने अपने जो गाड़ी के टायर हैं उनको चेंज करवाना होता है, और उनको ज़्यादा चेंज इसलिए कराना है क्योंकि विंटर के जो टायर हैं वो उसमें डलवाने हैं, क्योंकि जितनी यहाँ सम टाइम टेम्परेचर डाउन हो जाता है और स्नो वगैरह होती है, तो जो समर के जो टायर हैं वो इस पे अगर हम समर के टायर के साथ जो है गाड़ी इस मौसम में चलाएंगे तो ऑब्वियसली जो गाड़ी है वो स्लिप होने का खतरा होता है। बेसिकली यहाँ पर कोई एज आपको चेक नहीं करता कि आपने चेंज किए हैं या नहीं किए, लेकिन सबसे पहले ये हमारी अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। तो ये हर कोई जो है इसको चेंज करवाता है। मतलब विंटर में जब अक्टूबर से अप्रैल तक ये जो कुछ मंथ है इसमें आपने विंटर वाले टायर यूज़ करने हैं, और आगे फिर समर वाले आपने टायर यूज़ करने हैं। और अगर आप बाय चांस वैसे कभी पुलिस ने देख लिया और आपने टायर चेंज नहीं किए हुए स्पेशली विंटर में, और आपको फिर जो है वो फाइन पड़ जाते हैं। वैसे कोई किसी ने चेक नहीं करना आपका, लेकिन बाय चांस अगर कभी पुलिस देख ले और आपने विंटर टायर नहीं डाले हुए अपनी गाड़ी में इस मौसम में, तो फिर आपको फाइन, अच्छा खासा फाइन जो है वो देना पड़ जाता है। या कभी अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और उसमें फिर वो चेक करें कि आपके टायर कौन से थे, और तब अगर टायर आपके विंटर वाले नहीं है इस मौसम में, तो फिर भी ये अच्छा नहीं है। ये जो चीज़ है ये अपनी सेफ्टी के लिए हर कोई जो है यहाँ पर करता है, जो कि ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ईमान को किंडरगार्टन छोड़ने जा रही थी, और हमने जो उसकी टाइमिंग सेट की हुई है वो लंच के बाद की है। तो हमने ज़रा वहाँ उनको बताया हुआ कि ये जो है वेजिटेरियन है। तो अच्छी चीज़ ये होती है कि उन्होंने हर वीक का जो मेन्यू है ना वो लगाया होता है, और मुझे पता होता है ताकि कि उसने क्या खाया है क्या नहीं खाया, कौन सा फ्रूट खाया या क्या चीज़ उसने खाई। तो ये सारा जो मेन्यू है ना ये इन्होंने लगाया होता है और पता होता है, और ये आसानी हो जाती है मदर के लिए भी कि उसने आज क्या खाया है। अब चूंकि सर्दी इतनी ज़्यादा आ गई थी और इसकी जो चीज़ें थी वो लेनी थी, है चीज़ें तो मैंने इसकी मोस्टली ले ली हुई है, क्योंकि जब यहाँ वेदर चेंज होता है ऑटम का स्पेशली, तो मैंने इसकी चीज़ें ले ली हुई थी। लेकिन एक जो मेन चीज़ थी जैकेट, क्योंकि ज़ाहिर है जो ग्रोइंग एक बच्चे होते हैं उनकी जो है हर साल आपको चीज़ें जो है वो लेनी पड़ती हैं, क्योंकि हालांकि सीज़न जो है वो तो एक दो दफ़ा ही या कुछ मंथ के लिए आपने पहननी होती है, लेकिन वो साइज़ जो है चेंज हो जाता है। तो खैर इसकी जैकेट मैंने लेनी थी मेन, तो उसके लिए मैं आई, और वो ज़रूरी थी चीज़ कि आप लेनी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसकी बाकी शॉपिंग किया, जब मैं 2-3 दफ़ा जितनी दफ़ा भी आई हूँ, तो तब मैंने जो विंटर जो जैकेट थी उसमें इतनी मुझे कोई ख़ास मज़े की चीज़ लगी नहीं, वैरायटी नहीं मुझे लगी। लेकिन क्योंकि तब मैंने ऑटम की इसकी जैकेट्स ली हैं, तो फिर अब मुझे था कि अब तो ज़रूरी, फिर बीच पे कुछ मेरी मैं नहीं आ सकी, कुछ तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं आई। तो अब मैंने कहा अब तो मस्ट जाना ही जाना है, अब तो गुजारा नहीं। अब चूँकि क्रिसमस का टाइम है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे सेक्शन में जो स्पेशली मेल हो या जो बच्चों का भी सेक्शन है, तो कुछ क्रिसमस के टाइम पे ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसमें वो क्रिसमस के कुछ साइन और कुछ मतलब स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं वो आती हैं। जैसे आप ग्रोसरी स्टोर में चले जाएंगे, मतलब हर यहाँ पे जो भी ट्रेडिशनल आता है, जैसे हेलोवीन था कुछ मंथ पहले, मतलब ये लास्ट 1-2 मंथ, तो हेलोवीन की सारी आइटम वगैरह थी। आप मॉल में चले जाएं या जो ग्रोसरी स्टोर वगैरह चले जाएं, उस हवाले से कुछ कपड़े वगैरह थे बच्चों के। तो हर जो सीज़न है ना वो मतलब जो आपकी चीज़ चल रही है तो फिर वो सारी जो है वो मॉल में वो चलती रहेगी। तो बहरहाल मैंने इसकी जैकेट लेनी थी, और चीज़ मैंने कोई इतनी ख़ास इसकी लेनी नहीं थी, 2-3 जो मुझे पता था मैंने इसकी चीज़ें लेनी है, तो मैं सीधा गई ही उसी सेक्शन में थी। क्योंकि होता है ना ऐसे कि हमने जो स्पेसिफिक चीज़ लेनी होती है, लेनी तो वो होती है, लेकिन साथ साथ देखते देखते जो और भी अच्छी चीज़ें लग रही होती हैं तो वो भी ले लेते हैं। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़, स्पेशली जो कपड़े हैं, जो किंडरगार्टन या स्कूल जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए चीज़ें जो है वो अच्छी खासी होनी ज़रूरी है। और यहाँ पर चूँकि यूनिफॉर्म नहीं है, और यूनिफॉर्म नहीं है तो जाहिर है फिर हमें होता है कि बच्चों की जो क्वांटिटी है ना वो ज़रा ज़्यादा ही हो। जाहिर है बच्चों ने जो कपड़े ज़ाहिर है रोज़ गंदे किए होते हैं, तो वो भी चेंज करते रहे ताकि ये ना हो कि रोज़ हमें धोना पड़े, लिमिटेड स्टॉक ना हो उनका।
तो फाइनली इसकी मैं जैकेट देख रही थी और मैं इतनी खुश थी, क्योंकि अक्सर होता है कि जो चीज़ आपको पसंद आ जाती है लेकिन वो साइज़ नहीं होता। तो ये है कि मुझे मैरून में एक जैकेट पसंद आई थी जो अच्छी खासी मतलब सही जैकेट थी, और ये उसके साइज़ की भी थी और सिर्फ एक ही पीस लास्ट पीस था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि फाइनली शुक्र है मैंने ये ले लिया। और अब मैं जो है वो ईमान का वेट कर रही थी कि वो आए और मैं उसको एक दफ़ा पहना कर चेक करूं। हालांकि मुझे पता था ये उसका साइज़ है, लेकिन फिर भी ना एक फाइनल तसल्ली के लिए कि मुझे दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े, खैर उसको चेक कराई और वो उसकी फाइनल थी। कुछ एक दो चीज़ें और लेनी थी, तो इसलिए हम बस टाइम भी ज़ाहिर है ज़्यादा हो रहा था। और ये देखें सिर्फ 5 बजे का टाइम है, 4:30 पौने 5 का ये टाइम है और लग रहा है कि पता नहीं 9-10 का टाइम है। तो इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वही ले रही थी। और यहाँ पर चूँकि अब दिसंबर है और नवंबर से यहाँ पर हर जगह जो है ना लाइटिंग, मॉल हो या ये रोड्स हैं जैसे, तो पूरे हर जगह में ना लाइटिंग और जो है ना स्टार्ट हो गई होती है, क्योंकि ज़ाहिर इनकी सेलिब्रेशन है और क्रिसमस तक ये रहती है। और यहाँ पर आप मॉल्स भी चले जाए तो उन्हें डिफरेंट जो है ना एक्टिविटीज़ रखी होती हैं, कुछ खिलौनों में या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ बनाया होता है बच्चों के लिए। और यहाँ पर एक क्रिसमस मार्क भी लगती है जहाँ पर जो नॉर्मल डेज में नहीं होती, लेकिन सिर्फ ये नवंबर से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें कुछ झूले वगैरह होते हैं, खाने पीने के आइटम होते हैं या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर क्रिसमस के टाइम पर ये लोग बहुत चीज़ जो है वो शौक से जो बनाती हैं या जब मार्केट में भी आती है वो बिस्किट्स हैं या कुछ केक ऐसे हैं जो ये लोग बड़े शौक से जो स्पेसिफिक इस टाइम पर ही आती हैं। बहरहाल उनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें दालचीनी की जो जो मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि ज़ाहिर हमारा वो टेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ की वो जो है वो चीज़ें स्पेशलिटी है। तो बहरहाल जो चीज़ें कुछ मेल लेनी थी, मैं जैसे यहाँ ड्रोगरी शॉप में आई, रोजमन में आई, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ लेनी थी। और ये मैं मेकअप वाले सेक्शन से फटाफट भाग इसलिए रही थी क्योंकि मैंने जो चीज़ें लेनी थी लेकिन वो आज के टाइम पर मैंने नहीं लेनी थी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और मुझे था कि बस फटाफट मैंने घर जाना। और वैसे भी जो अपनी पर्सनल चीज़ आपने लेनी है ना, स्पेशली मेकअप हो गया, तो इसके लिए आपको टाइम चाहिए। और टाइम कब चाहिए? जब बच्चा आपके साथ ना हो, आप आराम सुकून से जो है ना चीज़ें देखें। बहरहाल जो मैं चीज़ ढूंढ रही थी तो वो मुझे मिल गई, और मुझे था पहले कि इस रैंक में मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन गुड लक कि मैं आ गई इस रैंक में। और जो मैं चीज़ ढूंढ रही थी वो था, ये चीज़ थी जो मैं ढूंढ रही थी, स्टॉव विश टूशर, ये मैं ढूंढ रही थी। बहरहाल ये मुझे मिला और इसको लेकर मैं एक दो जो और ईमान से रिलेटेड चीज़ें थी उसके मैंने कुछ शैम्पू लेने थे वो ले रही थी। अपनी चीज़ मैंने नहीं ली, क्योंकि होता है ना जब सम टाइम हमने लेनी भी हो, सोची भी हो, लेकिन मदर्स जो है वो अपनी चीज़ों को फिर पीछे रख देती हैं और जो होता है कि अच्छा जो बाकी चीज़ें वो ले लें। अपनी जो ज़रूरत की चीज़ है वो हालांकि कितनी ही ज़रूरी हो तो हम कहते हैं अच्छा अब टाइम नहीं है या हम थक गए हैं या बच्चा तंग कर रहा है बस घर जाना है, तो बस फटाफट वो चीज़ें ली और चलें जी बस जो है घर चले। अच्छा ये वो सेक्शन है, जब ईमान बहुत छोटी थी तो मैं उसको यहाँ से देती थी डिफरेंट फ्रूट्स या वेजिस की जो प्यूरी है और डिफरेंट जो ओट्स वगैरह की जो प्यूरी है वो मैं देती थी। मोस्टली मैं उसको घर में ही बनाकर देती थी, लेकिन ये भी एक आसानी हो जाती है, आप अच्छी किसी ब्रांड की ले लें और जब आप कहीं बाहर रहे और आपने ये डब्बी ली और चले जी बच्चे को खिलाया और खुश, बच्चा भी खुश, हम भी खुश, तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। अच्छा ये जो काम है, ये जो ग्रॉसरी के काम है, ये तो हर कोई जो है हर तरह की सिचुएशन में करता ही है, क्योंकि ये ज़रूरी है और हर एक ने लेना ही होता है। और आजकल का जो टेम्परेचर है या जो आजकल का मौसम है, तो कोशिश नहीं होती मोस्टली लोगों की कि बाहर निकलें, बस ज़रूरत के तहत ही हम निकलें। तो इस तरह के मौसम में जो स्पेशली हाउस वाइफ हैं जो घर में होती हैं और उनका काम है बस काम काम काम, किचन का काम, घर का काम, इधर उधर के सारे काम कर लेना है, लेकिन सबसे पहले जो वो मिस करती हैं तो वो अपने लिए टाइम को मिस करती हैं। और अपने लिए टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी तरह से आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, आप एक्सरसाइज करें, आप खाना अच्छा बनाएं, कोई अच्छी चीज़, कोई रेसिपी देखें, अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा जो टाइम है, क्वालिटी टाइम जो है स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ जो है वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करें। क्योंकि यकीन करें आज का जो दौर है इसमें कोई किसी को कुछ नहीं देगा, और इस तरह के दौर में अगर कोई आपको अपना कीमती वक्त भी दे रहा है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी कदर करें, अपने फैमिली मेम्बर्स की कदर करें जो वाकई आपके साथ अच्छे हैं। तो अपने आप को खुद खुशगवार बनाना है, किसी दूसरे ने आपको खुश नहीं करना। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। तो वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। चैनल पर जो न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।